यहाँ पे हम क्लास 12th का मैथ का असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि कैसे किस आंसर को लिखा गया है। क्योंकि जो इस बार का असाइनमेंट का पेपर है, इसमें आपको डेफिनेशन भी मिक्स कर दिया है और सॉल्यूशन भी मिक्स कर दिया है, तो आपको देखना होगा पूरी वीडियो को, तभी जाके आपको क्लियर होगा। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की परिभाषा लिखिए तथा निर्धारित कीजिए कि फलन f द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। देखिए ये वाला तो हम कर लेंगे कि संतत फलन है, सिद्ध कर लेंगे। परिभाषा कैसे लिखनी होगी? एक फलन निरंतर होगा यदि, एक फलन निरंतर लिख सकते हैं या संतत लिख सकते हैं, होगा यदि x इक्वल टू ए पे लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए लिमिट x टेंड्स टू ए। तो यहाँ पे ये कंडीशन है संतत होने का। एक फलन को अंतराल पर निरंतर कहा जाता है यदि ए बी के बीच प्रत्येक बिंदु पर निरंतर हो। समझ में आ रही बात? ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू जीरो लिखेंगे, फिर एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एफ जीरो प्लस एच लिखेंगे, फिर जीरो प्लस एच का स्क्वायर करेंगे, साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच लिखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जीरो, यहाँ पे -1 और 1 के बीच एक परिमित संख्या है, यहाँ पे जीरो वैल्यू आती है। इसके बाद चलिए ये देखते हैं हम, ये हमारा है कि तथा f 0 माइनस जीरो पे हम देख लेंगे तो लिमिट 0 माइनस एच, एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो भी जीरो आता है। तो चूँकि f 0 प्लस जीरो इक्वल टू f 0 माइनस जीरो, आप ये जानते हैं अगर ऐसा आता है किसी भी फलन के लिए तो x इक्वल टू जीरो पे दिया हुआ फलन संतत होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे क्या बोलता है, किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल टू वन पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे अवकलनीयता की परिभाषा हमने लिख दी हुई है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है यदि उस बिंदु पर फलन का अवकलन विद्यमान हो या उस बिंदु पर फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज समान हो। ये आप जानते हैं अवकलनीयता की परिभाषा। यहाँ पे दे दिया है हमारा क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ऐसे करके दिया है। तो एक बार एफ वन की वैल्यू आप निकालेंगे, वन माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, और एक्स की जगह पे एक बार वन माइनस एच रखेंगे, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप। डेरिवेटिव निकालने का आपको पता ही है कि कैसे व्युत्पन्न निकालते हैं। एक्स टेंस टू वन ले जाएंगे और एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लास्ट में -1। ये सब आपको आता है करने। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एच रखने पे जब x टेंस टू 1 हो और x टेंस टू h टेंस टू 0 हो, एक बार 1 माइनस एच रखते हैं, एक बार 1 प्लस एच रखते हैं और इक्वल दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी 1 आया। ध्यान दे रहे हैं? समझ में आ रही बात? तो एक बार तो 1 आ रहा है और एक बार देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए दिया गया फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलज नहीं है। सिंपल यहीं पे सिद्ध करना था हमको। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा सा डिम हो गया है, डल हो गया है, लेकिन आप देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे कि तीसरा क्वेश्चन है कि dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए इसका। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे ज्ञात किया गया। आप देखिए y इक्वल टू इतना मान लिया गया है, फिर x रख देंगे हम यहाँ पे और y इक्वल टू इतना हो जाएगा, फिर अब y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ऐसे लेके आप यहाँ से यहाँ लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, ये तो आपके मैथ के टीचर ही बताएंगे, लेकिन आपको अगर ये प्रोसेस आता है ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी, तो आप इजीली समझ जाएंगे और आप इजीली इसको कर लेंगे। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरे है इसमें कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो दर्शाइए कि इतना। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और फिर इसको डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो हम चाहते थे वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्धमान और असमान फलन के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अवकलज परीक्षण यहाँ पे लिखा गया है कि अगर अवकलज छोटा है जीरो से, अवकलज बड़ा है जीरो से पहले कंडीशन में, तो ये फलन एफ ए बी पर वर्धमान है, और अगर अवकलज बड़ा है, अवकलज छोटा है जीरो से, यहाँ पे देखिए दूसरे कंडीशन में, तो ये ह्रासमान है। समझ में आ रही बात? इसके बाद क्या दिया हुआ है कि जिनमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमको सॉल्व करना है। वर्धमान है ह्रासमान है दिखाना है।
तो वर्तमान के लिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 π/4 और हाशमान के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया π/4 और 5 π/4। तो यहाँ पे ऐसे हमने आंसर लिख दिया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि अवकलज के पदों में वक्र के लिए हमको स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है अवकलज के फॉर्म में कि एक सीधी रेखा को बिंदु x = c पर वक्र y = fx की स्पर्श रेखा कहा जाता है। देखिए, अगर कहीं पे भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ पे डाउट है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जल्द ही सीरीज आने वाली है आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कोई डाउट है तो बताइए। इसके बाद क्वेश्चन आता है x का पावर 2/3 और y का पावर 2/3 = 2 को हम सॉल्व करते हैं, अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। यहाँ पे तो देखिए ये वैल्यू आती है और फिर जो हमको चाहिए dy/dx, इसकी वैल्यू -1 निकाल लेते हैं। बिंदु 1, 1 पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ऐसे हम निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारा है इसमें कि वक्र 1, 1 पर वक्र के अभिलंब का समीकरण हम ऐसे निकाल देते हैं और ऐसे करने से हमारा आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।